तो चलिए अब क्लास चालू करते हैं। तो लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ सम बना दिए थे और आप लोग को इनविटेशन दिया गया था कि आप लोग बाकी सवाल बनाए। तो आप लोग आशा करते हो कुछ ना कुछ बनाए होंगे। जितना बनाओगे उतना तुम खुद सीखोगे। फिर भी जहाँ जो डाउट है बोलिएगा। आपको सोल्यूशन भी शायद अपलोड कर दिया गया होगा, मिला ना सोल्यूशन? हाँ, तो चलिए अब हम चालू करते हैं। और कशिश काफ़ी दिन बाद आ रही हो, मोस्ट वेलकम। आज सो जाना, समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ चलिए। 4 में हम कोई 1-2 क्वेश्चन कर दिए होंगे, हमको याद नहीं है। आपको हम सीक्वेंस ऑर्डर में पूछे, जिसको जहाँ डाउट हो बोलोगे बनाएंगे, नहीं तो डिस्कस करके आगे निकलेंगे। सम्स में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बार बता रहे, क्योंकि हम लोग रूल में काफ़ी टाइम लेते हैं। ये हम लोग ना करके 7 नंबर क्लास चल रहा है। तो 7 नंबर क्लास का मतलब समझ, वीक में 3 क्लास होता है, इसका मतलब करीब करीब हाँ हाफ एंड मंथ चल जाता है, 1 महीना, स्कूल में 1 दिन। तो समझ में आ रहा है, उतना भी हम लोग लेट करें तो प्रॉब्लम हो जाए स्कूल से। चलिए 4 का 1 में किसी को प्रॉब्लम है? 4 का 2, 4 का 3, 4 नंबर एंड लास्ट 5 नंबर। 4 का 1, 2, 3, 4, 5 में किसी को कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो। हाँ बोलो। हाँ पीछे बातचीत नहीं है। हाँ अमाउंट तो कंपाउंड जब करोगी तो अमाउंट तो प्लस ही करके लिखना पड़ेगा ना। हाँ प्लस ही, जाके तुम एंट्री पास करी कंपाउंड एंट्री, तो कंपाउंड एंट्री का मतलब ही है कि अमाउंट को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, क्योंकि बिल एक ही दिन बनता है, अलग अलग दिन बना तो नहीं कर सकते। एक ही दिन बना तो दोनों बिल को क्या करते, कंपाउंड करके बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई बोलकर अमाउंट को जोड़कर एक साथ लिख सकती है। ठीक, ठीक है। तो देखो प्रगति पूछी, हम ये बात बताए थे कि बिल अगर एक ही दिन में 4 टू बने, 5 टू बने, 6 टू बने, कितना बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंपाउंड एंट्री पास कर लेते हैं। बट जब उसका ऑनर और डिसऑनर होता है, वो जनरली अलग अलग डेट का मंथ का बनता है, इसलिए इसका ऑनर और डिसऑनर का एंट्री अलग अलग होता है। अगर एक ही दिन का भी ऑनर का बना तब वहां भी कंपाउंड कर सकते हो। सिंपल आपको कंपाउंड का रूल बताया है, जहां भी आपको कंपाउंड का रूल फॉलो हो, कंडीशन फुलफिल हो, वहां तुम कंपाउंड कर दो, कोई गलती होगा नहीं। तभी तो हम आपको बताए हुए। तो यहाँ क्यों हो रहा कि जब बिल हम लोग बनाते हैं तो वहाँ कंपाउंड का तीनों कंडीशन फुलफिल होता है, बट जब ऑनर डिसऑनर होता है तो वहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जब बिल बनता है तो वहाँ कंपाउंड एंट्री पास करते हैं, बट ऑनर डिसऑनर में कंपाउंड एंट्री पास नहीं होता है। ठीक है, चलिए। और किसी को पूछना है 1 to 5 में 4 का? नहीं, चलिए मान के चले कंप्लीट हुआ है। अब आते 5 का 1 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 4 में हाँ बोलो। ये थर्ड पार्टी अच्छा, तुम ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते, हमको याद नहीं है। देखो एक बार बोला, डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें। देखो ऑन 1 जनवरी 1995 P ड्यू Q अ बिल 3 months फॉर 4000। यहां तक क्या पता चला कि 1 जनवरी 1995 को बिल कौन बनाया? P बनाया। इसको P ड्रॉर है, किसके नाम पर बनाया? Q के नाम पर। कितने महीने के लिए बनाया? 3 महीने के बाद। अमाउंट कितना का है? 4000 का है। ठीक है, एंड इसका बिल कुछ नहीं बोला तो मान के चलेंगे Q साइन किया होगा और किसको दे दिया होगा? P को। तो बिल किसके पास आ गया? P के पास। तो P अब उस बिल का 4 ट्रीटमेंट कर सकता है, या तो अपने रख ले होल्डिंग, या तो क्रेडिटर को दे दे इंडोर्स, या तो डिस्काउंट करवा ले डिस्काउंटिंग, या कलेक्शन के लिए भेज दे। 4 वो क्या किया? बोला किया कि ही इंडोर्स इट टू R। ये किसको इंडोर्स कर दिया? R को। यहाँ ही का मतलब कौन? P। इसका P का किया, बिल किसको दे दिया? R को दे दिया। हाँ या ना?
तो अब बिल किसके पास है, आर के पास है। इसका मतलब पी क्या करे, बिल पाने के बाद इंडोर्स का एंट्री पास कर लेगा पी का खाता में, बट क्यू का खाता में एंट्री नहीं हो, किसके खाता में होगा, आर के में। तो आर का जो होगा, तो हम बोले तो जब भी किसी को इंडोर्स करेंगे वो इंडोर्स का एंट्री क्या होगा, ड्रॉर का तरह होगा। इसका नहीं आर जो ये एंट्री पास करे अपने आप को ड्रॉर की तरह एंट्री पास करेगा। क्या करेगा, वो भी बिल रिसीव किया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पी अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, अब बिल आर का किया, डिस्काउंट करवा लिया, आर डिस्काउंटेड द बिल विथ यूबीआई। किससे डिस्काउंट करवा लिया, यूबीआई से। तो आर अपने खाता में एंट्री पास करेगा और यूबीआई पास करेगा। बट आपको यूबीआई का अकाउंट बनाने नहीं बोला, क्योंकि आपको ये तीन ही बोला, पी क्यू एंड आर। अगर यह ऑल पार्टीज बोल देता तो यूबीआई का भी खाता खुलता। बस में चूंकि यहाँ ऑल पार्टी बोला नहीं है, यहाँ नाम बता दिया है, तो हम लोग पी का खोलेंगे, क्यू का खोलेंगे और आर का खुलेगा। तो आर जब डिस्काउंट करवाया होगा तो एंट्री कहाँ पास किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर, है ना। पैसा कितना का डिस्काउंट करवाया होगा, यहाँ देखो बोल दिया, एंड डिस्काउंटिंग चार्ज कितना काट लिया, 42 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब बिल था हमारे 4000 का, उसमें 42 रुपीज़ 50 पैसा का किया, डिडक्ट कर दिया गया। तो बाकी पैसा हमको मिला होगा, तो कितना मिला होगा, 358 ना, अच्छा सॉरी 3957.5, मैं 3957 रुपीज़ 50 पैसा हमको मिला होगा। बस एंट्री पास कर देना। तो अब बोला ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ऑनर, ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। इसका मतलब बैंक पैसा लाने गया होगा, पैसा मिल गया, तो कौन एंट्री पास करेगा, ड्रॉई, दैट मीन्स क्यू और बैंक। तो बैंक बोला नहीं है, सिर्फ क्यू का खाता में एंट्री पास करके छोड़ देंगे। समझ में, चलिए बनाना पड़ेगा कि समझ में आ गया, ओके क्लियर, समझ में आ रहा है चैप्टर को। मैंने चैप्टर वही कर पाया जिसको अच्छा से जनरलिटी याद है, नहीं तो चैप्टर उससे बनेगा नहीं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग मेहनत किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम 5 बोल सकते हैं कंप्लीट, 5 में 5 सवाल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, अब आते 6 में बोले कोई डाउट, 6 का 1 में नहीं। ऑनलाइन किसी को डाउट नहीं है, ऑनलाइन किसी को डाउट है नहीं, ऑनलाइन भी कोई नहीं बोला कुछ, और ऑफलाइन भी किसी को डाउट नहीं है। चलिए, मैंने नहीं बनाया हो, क्यों 5 तक बनाया, तुम लोग सब 5 तक बनाया हो। देखो होमवर्क का मतलब ये नहीं कि हम जहां तक बनाया, क्यों नहीं बना, मैंने बनाया नहीं कि बना नहीं है, क्यों, वही तो बोल रहे हो। तो ये ऐसे करो तो सिलेबस कैसे खत्म होगा बताओ। हम लोग रूल में टाइम लेते हैं ना, रूल में समझ में आ रहा, करीब करीब तुमको 14 दिन हम रूल बताया, 14 दिन मतलब 6 क्लास का रूल चल गया। सम्स तुमको बनाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी खत्म करो, है ना। सम्स में टाइम ना होता हो, तुम जितना, जब भी मेरा रूल खत्म होगा उसके बाद आप घर में 16 घंटा 17 घंटा बैठ कर तुम सवाल बना लो, नहीं तो तुम समझ सकते हो स्कूल के साथ हम लोग कैसे सकेंगे। और अभी भी तुम लोग को पता नहीं कि 11 में कितना अकाउंट्स बचा हुआ है। ये लोग तो एक तो बड़ा बड़ा माथा है ना कि अकाउंट्स में इतना चैप्टर डाल दिया, 11 में डालना चाहिए 12 में, वो 11 में डाल दिया। जानता है वो लोग 11 में इतना टाइम मिलता नहीं, फिर भी वो लोग ज़्यादा डाल के रखा है, और आप लोगों का टाइम लॉस होगा। हाँ चल बोलो, अतुल आपका ऑडियो ऑन है, चल बोलो। हाँ तो क्यों 5 तक बनाई, ये तो हम बोले थे, हम 5 तक इन्विटेशन दिए थे आपको, आपको पूरा बनाना है। क्या बोली, उतना होमवर्क नहीं, होमवर्क हमेशा याद रखना मैक्सिमम होता है, आप जहां तक बना पाओ। अपने आप को क्यों रोकती हो, यहां तक बना ही सकती थी। अरे इतना ओबीडियंट बनोगे, 2 ही समझाया तो 2 होगा, मेरे पास टाइम कमी था, आपको तो रूल पूरा पढ़ा दिया गया, ठीक है। देखो कहने का मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका तो देखो, हम लोग ज़्यादा फोकस डालते हैं हम रूल्स पर। सम्स आप बनाओ, क्योंकि एग्जाम में हमको सम्स नहीं बनाना, किसको बनाना है, आपको बनाना है। तो आप क्या करते, जब हम रूल बनाते उस रूल्स के हिसाब से तुम ट्राई करो कितना हमसे मैक्सिमम बनना, जितना मैक्सिमम बने उतना ज़्यादा तुम रूल समझियो, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे जरूरी नहीं राकेश सर का क्वेश्चन आएगा। हाँ जितना क्वेश्चन करवा दिया इसी के अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि ईयर बनाओगे तो उसके बाद, नहीं तो बिल ऑप्शंस तो ग्रेजुएशन में भी है, वो दे देंगे उठा के, तो तुमसे नहीं बनेगा। अपने लेवल का बुक में क्यों नहीं पढ़ाते, बुक में सब कुछ डाल देता हूँ लोग, तुमको टफ बना देता है। आपका लेवल का क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा मेरा लेवल का क्वेश्चन क्या आएगा, जब भी कोई चैप्टर खत्म कर तो उसका ईयर बना लो, क्योंकि आपका ईयर तो आ रहा,
तो ईयर बनना मतलब तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है, हर एक लेवल होता है। तो आप लोग को जब हम रूल बता देते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है एक्सरसाइज जितना जल्दी खत्म करो। देखो टीचर खत्म करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम चाहते हैं स्टूडेंट चैप्टर खत्म करे। तो स्टूडेंट खत्म करने का मतलब आप समझे ना। तो तुम बताओ, हमको तो और बहुत पढ़ाना है, तो तुम्हारा भी तो टाइम लगे, तुम लोग भी सपोर्ट नहीं करोगे तो हम अच्छा एजुकेशन आपको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। एक तो देखोगे आपके स्कूल में एक दिन में रूल खत्म होगा, वो भी कोई एंट्री समझाएगा नहीं, लिखा हुआ दे देगा आपको, खत्म। तो कम से कम सपोर्ट दो हम लोग को, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ा पाए। तो हम तो 11 में मैक्सिमम सब्जेक्ट हो ही नहीं पाए, क्योंकि अकाउंट्स भी हम खत्म कर लेंगे तो बहुत बड़ा बात है इस बार। बीएसटी इकोनॉमिक्स के लिए तो पहले हम हाथ उठा दिए, क्योंकि सक रहे नहीं, टाइम नहीं है। हाँ 12 में गारंटी दे रहे कि पढ़ाएंगे, बट 11 में जितना अकाउंट्स है कम से कम वो भी पढ़ा दे। आपका इस सब्जेक्ट से हटा दिया गया, हटा दिया ना, बट हम नहीं पढ़ा तो जिंदगी भर झेलोगे। जब भी वर्ड आएगा बिल एक्सेल तो झेलना पड़ेगा आपको। तो हम जानते हैं 11 तुम पास करोगे एनी हाउ, सरकार का स्कूल पास कर देगा। तो इसीलिए हम जानते हुए भी हम जानबूझ के आपको अकाउंट से स्ट्रांग कर रहे हैं, ताकि आप 12 में मेरा पढ़ाई समझ पाए, हायर स्टडी जाओगे जब ग्रेजुएशन में वहाँ पढ़ाई समझ पाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मैक्सिमम जितना सवाल बना दो। एक दो स्टूडेंट आप बनाए हो ना, पूरा बना लिया, देखो पूरा बना लिए, तो आप लोग भी बना सकते हो। टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो पीछे फंस जाएंगे। अभी बहुत सब्जेक्ट है, अभी इतना अकाउंट्स में इतना लेट करो, देखना लास्ट में फंस जाएंगे। तो आप लोग बोलो सर कंप्लीट नहीं किए, आज बोलते हैं सर पूरा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू होता है। बट ऐसा नहीं बोले आगमन किया, आप बना के हमसे पूछो। तो कौन कौन बनाया सब, थोड़ा हाथ उठाए। आदित्य 1 2 3, अब भी नहीं बना, 1 2 3। ऑनलाइन कौन बनाया मैक्सिमम, ऑनलाइन कोई नहीं, 3 स्टूडेंट बनाया, तो कुछ करने का नहीं। अच्छा, आपको कोई डाउट है यहाँ, तो आपको डाउट, आपका डाउट पूछते चलो। हाँ, तो आप लोग पूछते रहो और उसके साथ वो लोग भी समझ लेगा। आशा करते ये लोग से जो बन गया आप लोग से भी वही बन जाएगा। तो ये लोग का डाउट को हम क्लियर करें आज, क्योंकि हम बनाएंगे लॉजिकली नहीं है, आप लोग बनाओ तब ना होगा। मेरा काम है कि आपको बनाते समय जहां फंसोगा हम उठाएंगे, हम बनाएंगे कोई लॉजिक है, और बना हुआ तो आपको हेल्प भी दे दी हम आपको। हाँ निखिल बोलो। थोड़ा आवाज ही हो रहा है, एक बार और बोलो। 6 का 2, 7 का 3, ओके डिस्कस कर रहे। चलिए ऑनलाइन में एक स्टूडेंट निखिल बनाया, बोला सर 6 का 2 और 7 का 3 डिस्कस करते हैं। आप लोग का 6 में अच्छा देख लेते हैं। 6 का 2 थोड़ा पूछा जा रहा था, देख लेते हैं। और अदिति बोले सर मेच्योरिटी डेट नहीं दिया, देख लेते हैं। देखो ऑन 1 अप्रैल 1995 X ड्यू अ बिल ऑन Y फॉर ₹3000। X का किया, Y के नाम पर बिल बनाया कितना का, 3000 का। Y एक्सेप्टेड अ बिल एंड रिटर्न टू X। Y का इस बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको, X को। X सेंड द बिल टू द UBI फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया। का के लिए भेज दिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया। एट द मेच्योरिटी द बिल वॉज ड्यूली ऑनर। मेच्योरिटी के दिन का कि बिल ऑनर हो गया। सो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X एंड Y। X और Y का खाता में दिखाना है, बैंक का खाता नहीं दिखाना है। हाँ अदिति का यह कहना है, या निखिल का भी यही क्वेश्चन होगा, सर यह ऑनर नहीं दिया है, ऑनर का डेट नहीं दिया, कितना महीना का बिल बना नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट मैंने ऑनर की एंट्री पास करेंगे, और जहाँ डेट है वहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमको 3 महीना का बिल है कि 4 महीना का बिल है, ये तो बताया नहीं है। ड्यू डेट हम कहाँ से निकालेंगे, तो डेट नहीं लिख पाए, एंट्री तो लिख पाएंगे। तो एंट्री लिखकर डेट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ, तो कैसे करेंगे देख लो। है ना, यहाँ का रहेगा X, यहाँ का पास कर हम लोग Y का। ये तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सब लिख लो, जनरल इंटरेस्ट लिख लोगे, और फॉर्मेट तो देखिए लिखे, और जब सॉल्यूशन दिया तो वहाँ तो एक आइडिया हो ही जाता है ना आपको। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, X Y के नाम पर बिल बनाया, Y एक्सेप्ट किया, यहाँ तक एंट्री का हो गया। X बिल पाया, Y बिल का किया दिया, तो X बिल रिसीव करने की एंट्री पास कर दे, इसको जॉन की एंट्री पास करेगा। तो क्या होगा बताओ। अच्छा डेट क्या बताइए, 1995 1 अप्रैल। तो आप लोग का यहाँ होगा 1995 अप्रैल 01, ठीक है। एंट्री ये पास करेगा
बिल रिसीवेबल टू वाई, हाँ या ना। अमाउंट कितना होगा 3000 था ना 3000। ओके, वाई भी एंट्री पास करेगा, तो वाई क्या करेगा, बिल पेबल का एंट्री पास करेगा। कब एंट्री पास करेगा बताइए, 1995 अप्रैल 1। किसको दे रहा है, एक्स को। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल, कितना का पास करेगा, 3000 का, 3000। का एंट्री पास करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बिल किसके पास है, एक्स के पास है। अब वो बिल को वो 4 ट्रीटमेंट कर सकता है, तो इसमें से वो क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया। किससे करवा लिया, बैंक से। बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है ना। कब करवाया, 2 अप्रैल को। अच्छा सॉरी, कलेक्शन के लिए क्या है, डिस्काउंट करवाता, डिस्काउंट चार्ज देता, कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो ये एंट्री पास कर, ये पास नहीं करेगा। अच्छा कब भेजा, 2 अप्रैल को लिखा हो ना, हाँ। तो 1995 अप्रैल 2 ये ना होगा। ये बिल भेजा कलेक्शन के लिए, तो याद करो क्या लिखते, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या होगा बताओ, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना रुपया का, 3000 का। उस समय वाई को एंट्री पास नहीं करेगा। ओके, अब क्वेश्चन में बताया कि देखो एट मेच्योरिटी द बिल वाज ऑनर, मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी बिल 2 महीने के बाद बना, तो 2 महीने के बाद पैसा मिल गया होगा। 3 महीने के बाद बना, तो 3 महीने के बाद पैसा मिल गया। बट हमको बताया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा क्वेश्चन में, अब हमको डेट पता है, ड्यू डेट नहीं लिख पाएंगे, तो ड्यू डेट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्यों, हमको बताया नहीं। अब हाँ एंट्री होगा का, ऑनर की एंट्री पता है, हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से है, बिल फॉर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ, 3000 होगा। इस समय ये भी तो एंट्री पास करेगा, तो ये भी एंट्री पास कर, इसके लिए भी डेट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ना। क्या एंट्री पास करेगा, ये पेमेंट का एंट्री करेगा, बिल पेबल टू बैंक, खत्म। बिल पेबल टू बैंक कितना अमाउंट का, 3000। कंप्लीट। समझ में आया, किसी को डाउट, चलिए। तो 6 का 2 कंप्लीट। 6 में और किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन, जो नहीं बनाया कुछ कर नहीं सकते, जो बनाया वो पूछ लो। जब भी आपको होमवर्क दिया जाए मैक्सिमम बनाओगे आपसे जितना आता है। चलिए, तो 6 में कोई डाउट नहीं है। 6 में 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 में कोई डाउट नहीं है, 3 तक आगे बढ़ते। निखिल को कुछ पूछना है, निखिल बोलो। नहीं, कलेक्शन के लिए भेजते उसके लिए एंट्री पास तो होता ही है, तो रूल में पढ़ाए थे निखिल। जब भेजे है तो 2 तारीख का एंट्री पास होगा, है ना। डायरेक्ट हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल नहीं कर सकते, कलेक्शन के लिए भेजेंगे, क्योंकि ये 2 तारीख का एंट्री है। और ऑनर का होगा, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद है, तो अलग अलग डेट है, तो तुम क्रॉस एंट्री कर ही नहीं सकते हो। तो बिल अगर भेजते हैं कलेक्शन के लिए, तो आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। चलो ठीक, समय आया, ये तो हम लोग रूल में पढ़े ही। तो चलिए, अब हम लोग बोल सकते हैं 6 में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्लियर हो गया आप लोग को। 7 में आते हैं। 7 में टोटल कितना क्वेश्चन है, 3। 7 में कोई डाउट है किसी को, 7 में कितना नंबर डाउट है, 3। शायद निखिल को भी 3 में था, थोड़ा 3 देख लो। 7 का 3 नंबर। और जो नहीं बना रहा वो बनाओ, घर में बोल दे रहे, बाद में मत बोलो सिलेबस लेट हो गया, ये हो गया, ऐसा करो, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो, क्योंकि आपको समझना भी है और सिलेबस भी खत्म करना है। तो अगर हम 2 ही तरह से सिलेबस खत्म होता है, या बिना पढ़ाए सिलेबस खत्म करो, जैसे स्कूल हो रहा है। अगर हम पढ़ा के करेंगे तो समझ में आ रहा, थोड़ा लेट तो होगा, तो उसमें अगर तुम लोग सपोर्ट ना होगा तो सिलेबस कहाँ से खत्म होगा समझते हुए। तो कम से कम जो एक्सरसाइज है आपको जल्दी से जल्दी बनाना है। खाली ये देखना कि कहाँ हमको पूछना है, कहाँ हमको डाउट हो रहा है, सर हमको रूल समझाए, उस रूल में कहाँ हम फंस रहे। नहीं तो रूल पढ़ाने का काम मतलब डायरेक्ट सवाल बनाते हैं अब आपको, तो हमारा पढ़ाने का तरीका अलग, हम आपको सवाल नहीं बना देंगे, हम आपको रूल समझाएंगे, उस बेस पर आप बनाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको सवाल बनाना है। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करिएगा आप लोग घर में। आते हैं
P sold goods to Q for ₹1000 on 1 जनवरी 1995। यहाँ तक हुआ P का क्या Q को सामान बेचा, कितना रुपया का बेचा, 1000 का। कब बेचा, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर एंट्री पास करना है तो P का पास होगा, एक तो P में एक सेल का एंट्री पास होगा, Q में परचेस का एंट्री। पर देखते कहा आगे, he paid 500 to P and for the balance P drew a bill on Q in the full settlement of the debt for ₹400 for 2 months। यहाँ तक का बोला कि हम लोग किसको सामान बेचे, Q को, कितना रुपया का, 1000 का। वो मेरे को कितना दे दिया, 500 दे दिया। अब कितना पा रहे हैं, 500। तो क्या किया कि P आके रिक्वेस्ट किया होगा, Q आके रिक्वेस्ट किया होगा, भैया हमको बिल बना दीजिए, कितना महीना का, 2 महीना का। बट वो सेटलमेंट कितना का होगा, 400, 100 रुपया आप छोड़ दीजिए। तो 100 रुपया का एक तरह से क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हुआ, किसके लिए, P के लिए। इसका मतलब जो 500 बचा था, 500 का बिल बनना था, तो जरूर यहाँ जैसा बातचीत हो रहा, उस बातचीत से बात हुआ होगा कि Q आके बोला भैया हम 500 आप पा रहे तो आप 100 रुपया डिस्काउंट छोड़ दीजिए, या P बोला कि चलो हम 100 रुपया तुमको छोड़ दे रहे, 400 का बिल बना रहे, तो 100 रुपया जो छोड़ दिए वो क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। अब आके P अगेन इंडोर्स द बिल टू S। अब बिल किसके पास था, P के पास था, वो किसको इंडोर्स कर दिया, S को। वो कितना अमाउंट का था, 400। अब S को जब इंडोर्स किया, इंडोर्स वो कौन है, S वो क्रेडिटर है, वो भी उसके साथ फुल सेटलमेंट कर रहा। S हमसे कितना रुपया पा रहा था, 450, 450 पा रहा था। तो फुल सेटलमेंट बोलने का मतलब बाकी पैसा कहाँ चल रहा था, डिस्काउंट में। तो जरूर क्रेडिटर जो था S, वो भी बोला था ठीक है हमको 400 रुपया दे दो, 50 रुपया छोड़ देंगे। तो हम कहा कि उसको बिल उठा के दे दिए और वो एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब 50 रुपये हम कहा किए, डिस्काउंट रिसीव किए, और S का किया, डिस्काउंट अलाउड किया। ठीक है, अभी हम लिख के करेंगे। तो आपको बोला ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज ऑनर, मैच्योरिटी में बिल ऑनर हो गया। तो मैच्योरिटी में पैसा लाने कौन गया होगा, S। किसके पास गया होगा, Q के पास। तो Q उसको पेमेंट कर दिया। तो आपको बोला बताओ इस दौरान P, Q and S क्या क्या एंट्री पास किया, वो एंट्री बताइए। ठीक है, करें हम। तो देखिए 7 का 3 है ना, ये 7 का 3 कर रहे हैं हम लोग। तो 3 लाइन में हम लाइन खींच ले रहे हैं, यहाँ क्लियर। यहाँ किसका पास करेंगे, P का। आप लोग अच्छा से इन द बुक्स ऑफ P जैसे होता है लिख लोगे। यहाँ किसका लिखेंगे हम लोग, Q का, और यहाँ किसका लिखेंगे, S का। हो गया। अब एक एक करके पढ़ते हैं, करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला P का क्या Q को 10 का सामान बेचा 1 जनवरी 1995 को। इस लाइन का एंट्री होगा, P पास करेगा सेल का और Q पास करेगा परचेस का। तो P का 1 जनवरी 1995 है ना, तो लिखेंगे 1995 जनवरी 1 है ना। सेल किया किसको, Q को, तो एंट्री करेगा मिस्टर Q अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया का, 1000 का। ये पास कर चुका। उसी वक्त ये भी परचेस का एंट्री पास करेगा। तो 1995 जनवरी 1 क्या पास करेगा, परचेस का। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर P अकाउंट, कितना का, 1000 का। दोनों एंट्री पास कर चुका। इसका मतलब एंट्री पास करने का मतलब ये हो गया कि P Q से 1000 रुपया पा रहा। तो Q क्या किया, इसमें से कितना पेमेंट कर दिया, 500 पेमेंट कर दिया। ठीक है, डेट नहीं बताया तो मानेंगे उसी दिन कर रहा। इसका मतलब है ये इसको 500 दे रहा, तो ये 500 रिसीव कर रहा। तो रिसीव का एंट्री सिंपल हमारे पास कैश आया, कहाँ से आया, Q से। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू Q अकाउंट। कौन करेगा, P। तो सेम डेट में करे तो सेम डेट कॉमा दे दिए हम लोग। ये पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू किससे, मिस्टर Q से। कितना रुपया करेगा, 500। हाँ बैंक भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, बस जनरली बाकी जो पेमेंट होगा सब बैंक से होगा। और यहाँ बैंक में लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मिस्टर की, तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा ये भी पेमेंट करेगा, तो सेम डेट में पेमेंट करेगा। तो क्या एंट्री करेगा, किसको, P को। तो मिस्टर P अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितना का, 500। यहाँ तक समझ में आया। अब P 1000 रुपये का सामान बेचा था, 500 रिसीव कर, अब कितना पा रहा है वो,
500। अब पी और क्यू के बीच में सेटलमेंट हो रहा, तो सेटलमेंट का मतलब हम लोग पढ़ा के आर्ट ऑफ अकाउंटिंग में, जब भी सेटलमेंट होगा बाकी पैसा क्या हो जाता है, डिस्काउंट अलॉट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ, ओके, कितना रुपया का बिल बना, 4000 का, और कितना महीने के लिए, तो हम तो उससे पा रहे थे 5000 का, 500, अब बिल बना 400 का, तो इसका 100 रुपया का क्या हुआ होगा, जरूर पी क्यू के बीच में पैसा छोड़ा छोड़ी हुआ होगा, तो मैंने पी का किया और कितना रुपया छोड़ दिया, 100 रुपया, दैट्स कॉल्ड डिस्काउंट अलॉट, और क्यू का 100 रुपया पाया, डिस्काउंट रिसीव। तो कैसे एंट्री करेंगे, जैसे हम लोग करते थे वही होगा, जैसे कि यहाँ सबसे पहले इसके साइड से सेम डेट में होगा, हमारे पास बिल कितना रुपया का आ रहा, 400 का, जब हम बैंक लिखते तो बिल लिखेंगे, तो लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा, मिस्टर क्यू से। तो मिस्टर क्यू से 500 पाते थे, वो मेरे को बिल 400 दे रहा और उसमें 100 रुपया का डिस्काउंट आप अलाउ किए। वही चीज़ हम लोग पहले पढ़े थे, डिस्काउंट अलॉट यहाँ बैंक लिखते थे, कैश लिखते थे, हम यहाँ बिल पा रहे, एंट्री तो सेम है, तो बिल से याद करो, डिस्काउंट अलॉट का एंट्री पढ़े हो ना, वही है, सिर्फ वहाँ बैंक लिखते थे, कैश लिखते थे, यहाँ बिल पा रहे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर क्यू। क्लियर हुआ। ये कौन पास किया, पी, उसी वक्त कौन पास करेगा, क्यू भी, तो क्यू क्या एंट्री पास करे, यहाँ सेम डेट में, सेम डेट में ये पास कर देने का, किसको दे रहा, पी को, तो हो जाएगा मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू, बिल दे रहे तो बिल पेबल, और हमारा पास डिस्काउंट रिसीव हो, मेरे लिए इनकम है डिस्काउंट रिसीव, तो ये पा रहा था 500, उसमें हम पेमेंट दिए 400 और 100 रुपया का डिस्काउंट रिसीव हुआ। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ चुके, तो कॉमन सेंस वो 100 रुपया छोड़ रहा है, डिस्काउंट अलॉट एक तरह से क्या है, एक्सपेंसेस है ना, या लॉस है, जो भी समझ लो, बट इसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस कौन साइड होता है, डेबिट साइड, इसलिए इसका डेबिट में है, बट वही 100 रुपया इसके लिए क्या है, इनकम है, इसलिए इनकम कौन साइड में आता है, क्रेडिट साइड में। अब तो समझ सकते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस भी है, ठीक है। तो क्या एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट डेबिट टू मिस्टर क्यू, यह पास क्या करेगा, मिस्टर पी अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल टू डिस्काउंट रिसीव। समझ में आया। अब बिल किसके पास आ चुका है, पी के पास, कितना रुपया का बिल है वो, 400 का। अब कुछ दिन बाद उसके पास एस आया, कौन आया, एस। एस कौन है, इसका क्रेडिटर है, हो सकता कुछ दिन पहले उससे सामान खरीदा होगा, आज उसको पेमेंट करने का बारी आया, तो अब क्या हो रहा, पी और एस के बीच में क्या हो रहा, सेटलमेंट हो रहा। क्या सेटलमेंट हो रहा, पी कितना, एस कितना पा रहा था, 400, देखो ये लिखा ना फुल सेटलमेंट, तो जरूर पी और एस के बीच में बैठ के बात हुआ होगा कि एस बोला देखिए भैया हम आपसे 450 पा रहे, तो पी बोला बोलिए तब, तो बोला आपको देना पड़ेगा, बोला अभी हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास बिल है वो दे सकते हैं 400 का, तो एस बोला ठीक है, अब 400 का बिल ही दे दो, 50 रुपया छोड़ दो, ये बात हुआ होगा, तो इसका ने 50 रुपया छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया है, एस, और इसका ने 50 रुपया उसके लिए का डिस्काउंट अलॉट होगा, अब पी के लिए का डिस्काउंट रिसीव। और हम बताए थे ड्रॉर ड्रॉई को छोड़कर बाकी कोई पर्सन आता है उसको हम ड्रॉर की तरह एंट्री पास करेंगे। क्या बोले इसमें, ड्रॉर और ड्रॉई को छोड़कर और बैंक को छोड़कर बाकी किसी का भी आएगा उसको हम लोग क्या मान के एंट्री पास करेंगे, ड्रॉर की तरह। अब बता, अब आते एस, एस का किया, पी से बिल पा रहा, कितना का बिल पा रहा, 400 का, तो ये अपने खाता में एंट्री पास करेगा। कब पा रहा बताओ, बिल का कुछ डेट दिया है, देखो नहीं बताया, नहीं बताया तो क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट, हाँ तो 1 जनवरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मानेंगे उसी दिन हुआ, ठीक है, बट ऑनर डिसऑनर नहीं बताया तो फंस जाएंगे, तो उसी डेट को मान लेते हैं, चलो ठीक है, एक ही दिन मान लेते हैं। ऑनर डिसऑनर का बताया 2 महीना बताया कि नहीं, तो यहाँ एक ही ले ले, उसी दिन हुआ 1995 जनवरी 01। ये कहाँ के बिल पाया, तो ये भी लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट डेबिट टू, किससे हुआ ये, पी से, तो पी से वो पा रहा था 450, इसके अगेंस्ट में वो 400 का बिल रिसीव किया, तो 50 रुपीज़ वो छोड़ दिया डिस्काउंट अलाउट, हाँ या ना, वो पास किया तो ये भी तो पास करेगा, ये बिल देने का एंट्री पास करेगा, तो सेम डेट में ये बिल उसको दिया है और ये बिल रिसीवेबल बोल चुका है। अब ये बिल रिसीवेबल बोले, देने का मतलब बिल पेबल नहीं बोले, इंडोर्स किया, किसको इंडोर्स किया, एस को, तो होगा मिस्टर एस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना का, मिस्टर एक्स हमसे 450 पा रहा था, हम उसको बिल दिए 400 का और 50 रुपीज़ का किए डिस्काउंट रिसीव किए। अब फाइनली बिल किसके पास है, एस के पास है। क्वेश्चन में बिल देखो 2 महीने का बना,
तो ये सब कुछ नहीं किया, वो अपने पास रखा, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कैश। तो 2 महीने के बाद पैसा लाने कौन गया होगा? एस। किसके पास गया होगा? क्यू के पास, और क्यू बोला उसका पेमेंट कर चुका। इसका मतलब 2 माने 1 जनवरी के बाद 2 मंथ के बाद 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, उसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो 4 मार्च। तो 4 मार्च को क्या किया होगा? क्यू पी का पेमेंट, क्यू एस का पेमेंट कर दिया होगा। तो ये एक एंट्री पास करे, ये करेगा, बट ये नहीं करेगा। तो ये क्या एंट्री पास करेगा, कब करेगा बताओ? 1995 मार्च 04, ये ना होगा। ये पैसा पाने का एंट्री, उसके पास पैसा है तो बैंक अकाउंट टू बिल रिसीवर। कितना रुपया का बिल पाएगा बताओ? पैसा 400 का, ये ना होगा। और ये बिल पेबल कब एंट्री पास करेगा? पेमेंट का 1995 मार्च 04 एंट्री हो जाएगा आपका बिल पेबल टू बैंक, बिल्कुल सही। कितना रुपया रहेगा? 400। समझ में आया? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर कंप्लीट। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, थोड़ा सा डाउट है कुछ, देख लो एक बार। चलो आ गया होगा, ठीक है। घर में एक बार बनाइएगा, कुछ नहीं है। अब आते हैं, ये 7 का कितना नंबर था? 3। तो 7 कंप्लीट। 7 में और किसी को कुछ डाउट है? नहीं। तो आते 8। अच्छा 8 नहीं है। अब आते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानी 7 नंबर का एक बेस बनाने के दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलने का मतलब है, इसमें देखो 10 क्वेश्चन है या 11 क्वेश्चन है, शायद 11 है। ये 11 क्वेश्चन अगर आपका आ गया समझ में, तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 1 से 7 तक था कि जो हम लोग फॉर्मूला याद किए है उसको थोड़ा सा सेटअप करने का था। आपका एग्जाम में जो आएगा ये 1 से 11 के बीच में ही आएगा। माने इतना अगर कर लेते हो तो आपसे ईयर का क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई भी सवाल बना सकते हो, ठीक है। तो आपने ये बनाए हो? नहीं बनाए हो? नहीं बनाया। तो इसमें देखो आप लोग बनाओगे, कोई टफ नहीं है। आज टाइम नहीं है तो हम पहले बना रहे 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, हम इसमें जंप कर करके बना रहे। कुछ आप लोग बनाओगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को खत्म करोगे। क्या आप इसमें हम कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे? 3, समझाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा 3 नंबर सब पढ़े, पहले पढ़ लो, फिर हम बना रहे, फिर समझा दे रहे, फिर 3 बनने का समय बचता तो फिर बताएंगे। जल्दी एक बार पढ़ लो सब, अपना बुक में पहले पढ़ो, फिर यहाँ पढ़ के हम समझाएंगे। बना के आने से क्या होता है ना, तुम थोड़ा सा फंसे रहो ना तो समझ में जल्दी आता है, और नहीं बना के आने से क्या होता है, पूरा नया लगता है। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 3 नंबर पढ़ो जल्दी, अपना बुक में सब पढ़ो। पढ़ चुके?
अब देखो यहाँ जो भी क्वेश्चन है सबका कल्पना करके, ये करते तो ये होता है, ये करते तो ये होता है। जैसे हम लोग पढ़े, देखो क्या बोला जा रहा है, ऑन 1 अप्रैल 1999 अमल ड्यू अ बिल ऑन चारुलता फॉर ₹5,000 पेबल आफ्टर 3 months अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हर। अमल का क्या बिल बनाया, किसके नाम पर? चारुलता। इसका नाम अमल क्या है? ड्रॉर है, और चारुलता क्या है? ड्रॉई है। कितना रुपया का बिल बनाया? 5,000 का। कितने महीने के लिए बनाया? 3 महीने के लिए बनाया। और बात बोला है, इसका मतलब है अमल का खाता में ड्रॉर का एंट्री पास हो बिल पाने का, और चारुलता में बिल देने का होगा। तो ये बोल भी दिया, देखो ऑन द सेम डे चारुलता एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू इट। तो यहाँ तक पूरा सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक का सिंपल जितना भी बात बोला उसमें एक ही एंट्री होगा। अमल बिल पाने का एंट्री पास करेगा और चारुलता बिल देने का एंट्री पास करेगा। क्लियर हुआ? अब बताओ ये एंट्री पास करने के बाद बिल किसके पास रहेगा? अमल चाहे उस बिल का 4 यूज कर सकता है। रियल लाइफ में कोई एक होगा, या काल्पनिक दुनिया मान के बोला कि अगर चारुलता ये करेगा तो बताओ क्या होगा, अगर चारुलता ये करेगा तो बताओ क्या होगा, ये पूछा। देखो अब बोला हर केस में व्हाट एंट्रीज वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अमल एंड अमल और चारुलता का बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे में कुछ केसेस बता दिए। क्या केसेस बताया? पहले द बिल वॉज रिटन बाय अमल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। मान के चलो कि अमल को जो बिल मिला वो अपने पास लास्ट तक रखा, तब क्या एंट्री? होल्डिंग का बताया, ये किया होगा। फिर बोला मान के चलो द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द, डिस्काउंट करवा लिया तब क्या करेगा? तीसरा क्या बताया? इंडोर्स कर दिया, खाली एक छोड़ दिया, क्या? कलेक्शन। बट रियल लाइफ में कोई एक ही करे चारुलता, बट यहाँ बोल के चल रहा कि मान लो अगर चारुलता अपने पास रखेगा तो क्या करेगा, डिस्काउंट करवाएगा तो क्या एंट्री पास होगा, और लास्ट इंडोर्स करे तो क्या होगा। है ना? अभी तक जो आप लोग एंट्री किए थे कोई एक ही केस यही किया, इसमें क्या किया? केस बता दिया, अगर लगा दिया, क्या लगा दिया? अगर बहुत सारा केस लगा दिया, तो अगर ये हुआ तो क्या एंट्री हम लोग पास कर। अच्छा, तीनों केस में आपको ब्रैकेट में बोल दिया इफ इट इज एज्यूम दैट द बिल वॉज डिसऑन द मेजॉरिटी। आप मान लीजिए कि हर केस में बिल क्या हो गया? हर केस में अगर होल्डिंग किया तो पैसा लाने कौन गया? चारुलता, नहीं मिला। सॉरी गलती, हाँ, अमल गया तो पैसा नहीं मिला। दूसरा केस में कौन गया? बैंक, किसके पास? चारुलता के पास, नहीं मिला। चौथा केस में कौन? तीसरा केस में कौन गया होगा? भूपति, किसके पास? पैसा नहीं मिला। तीनों केस में मानने बोला डिसऑनर। समझ में आया? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम सॉल्व करते हैं जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो, हो चुका होगा। अब हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। ये कितना नंबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। बीच में लाइन है, यह मान लेते हैं अमल। और किसका बुक बनाने बोला है? चारुलता, ये दोनों का ही बोला है, अमल एंड चारुलता। ठीक है, चलिए थोड़ा ठीक से सुनते चलिए, अब आराम से एंट्री। सबसे पहले अमल बिल बनाया, चारुलता इस बिल को एक्सेप्ट करके दे दिया। कितना का बिल बनाया? कितना? 5,000 का। कब बनाया? अप्रैल 1999, अप्रैल 01, 1 तारीख को बनाया। तो ये बिल पाने का एंट्री पास करेगा, तो ये हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू चारुलता। है ना? अमाउंट कितना का होगा? 5,000 हो गया। उसी वक्त चारुलता भी अपना एंट्री पास करेगा, तो 1999 अप्रैल 01, ये क्या पास करेगा? सिंपल बिल दिया तो अमल को दिया, अमल अकाउंट डेबिट टू
बिल पेबल अकाउंट कितना रुपया का पास करेगा 5000। एंट्री कंप्लीट। अब बिल किसके पास है, अमल के पास है। अब ये अमल इस बिल का 4 ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में 3 ट्रीटमेंट बोला और तीनों में बताया क्या है। तो आप क्या करोगे, कॉपी में तीनों ट्रीटमेंट को आप गेसिंग है नहीं ला, केसेस है, तो आप क्या करो, जब सवाल करते हो तो इसको बंद करते हो कि नहीं, जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री में बंद करते हो। तो क्या करोगे, यहाँ केस लिख देना, केस ए ऐसे लिख देना, केस ए करके अब एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, केस ए। यहां भी चाहो तो केस लिख सकते हो। ये केस कहां लिख, सॉरी यहाँ केस तो लिखेंगे कहाँ, पार्टिकुलर कॉलम में। कहां लिखेंगे, पार्टिकुलर कॉलम में, केस ए। ठीक है, अब हम लोग एंट्री पास, केस ए का मतलब क्या हो गया इसमें, क्वेश्चन में ए जगह ए में दिया था ये पॉइंट, तो हम टीचर को बोलने मांग रहे कि केस ए में आप पूछिए कि तीनों केस में क्या एंट्री होगा, तो पहले कौन वाला केस बता रहे, ए का। तो यहाँ लिखा इन द फॉलोइंग केसेस, तो यहाँ 3 तो केसेस न दिया, तो हम टीचर को बता रहे पहले कौन वाला केस का आंसर दे रहे, ए का, फिर किसका देंगे, बी का, फिर किसका देंगे, सी का। लॉजिक समझ में आया। तो पहले ए का दे रहे कि अगर वो होल्डिंग करता है तो एंट्री पास नहीं करेगा। तो इस वक्त जब केसेस देगा तो आपको ये लिख के बताना पड़ेगा कि होल्डिंग के केस में कोई एंट्री पास नहीं होता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पहले, है ना, नो, आपको नो एंट्री नहीं पूरा लिखना पड़ेगा, नो जनरल एंट्री क्या पूछा ये मैसेज, सर उसी के नीचे केस ए और केस बी करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ उसी के नीचे तो सॉल्व कर रहे हम लोग अतुल, हम तो उसी के नीचे ही कर रहे, मतलब सब, हम तो मेरा बोर्ड है 2 जगह चौड़ा इसलिए करा, आप तो इसके नीचे करोगे ला, तो पहले का उसी के नीचे कर रहे। तो ये जनरल एंट्री पास के रिसीव का, अब केस ए का काम कर लेंगे, फिर केस बी का करेंगे, फिर केस सी का करेंगे, उसी के तो नीचे कर रहे हैं हम लोग। तो केस ए में आके लिखिए नो जनरल एंट्री, एंट्री इज no general entry is required to pass for holding। क्या लिखेंगे, होल्डिंग। ये बट लिख रहे किस में पता है, पार्टिकुलर कॉलम में, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, केस ए का ही कौन एंट्री है, पहला एंट्री है नंबर 1, किसका, केस ए का। इस समय इसको भी बताना, ये भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो ये क्या लिखेंगे, केस ए का पहला एंट्री में इसको बता देंगे नो entry is no entry is required to pass, है ना, comma if bill is held by डॉट, दैट मीन्स अमल। डॉट कौन है, अमल है ना, तो अमल अगर कोई बिल होल्ड किया है तो ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ये किसी भी केस में नहीं करता है। हो गया। अच्छा, अब कहा गया ऑनर में जाएंगे, तो ऑनर में एंट्री पास करेंगे, बट ऑनर न होकर कहा गया डिसऑनर हो गया। तो होल्डिंग के केस में डिसऑनर में क्या एंट्री पास करता है, डॉट। आप लोग पढ़ो किसको पकड़ता है, ड्रॉय को पकड़ता है। तो चालू रहता है अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि मेरे पास है, तो ये एंट्री पास करेगा। और कितने महीने का बिल था, 2 महीने का। तो अप्रैल है, तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई एंड जून। तो जरूर ये क्या होगा, सेकेंड एंट्री जो हो रहा है यहाँ, ये बगल में ऐसे दिखा देना, यहाँ 3 महीने का है। तो अब जुलाई, तो 1999 जुलाई 04, है ना। ये क्या एंट्री पास करेगा, चारुलता को पकड़ेगा, तो लिखिएगा चारू लता अकाउंट डेबिटेड टू क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना रुपया का बता सकते हो, 5000 का। ये एंट्री पास करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। और ये भी एंट्री पास करेगा, कब करेगा, 1999 जुलाई 04। ये भी डिसऑनर का एंट्री पास करेगा। ये अमल का नाम डेबिट करेगा ना, अमल अकाउंट डेबिट टू
बिल पेबल अकाउंट कितना रुपया का, 5,000 का। पहला केस कंप्लीट। अगर कास्ट अच्छा सॉरी हम गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलती की हम, सॉरी ज़्यादा पढ़ लिए। क्या होगा, बिल पेबल टू अमल, सॉरी हाँ, बिल पेबल टू अमल कितना हो जाएगा, 5,000 नहीं होगा, बिल पेबल टू अमल। तो इसका मतलब ये कि कास्ट अगर वो होल्डिंग करे तो ये एंट्री करके ख़त्म, तब उसको डिस्काउंटिंग का और इंडोर्स का करना नहीं है। बट यहाँ फॉलोइंग केस बोला कि अगर ऐसा करेगा, तो हम बोले अगर ऐसा करे तो ये एंट्री होगा। अब अगर क्या बोला, अगर वो डिस्काउंट कराए तो क्या होगा, दैट्स कॉल्ड केस बी। अब इसके नीचे क्या करें, केस बी देंगे। मेरा जगह खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं हम लोग, बीच में फिर लाइन मान लो डाल लिया, आप लोग जनरल एंट्री में डाल दिए, और आके पहले यहाँ का हेडिंग दे देंगे, केस बी। अब हम लोग कौन प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं, केस बी सॉल्व करने आ रहे हैं। तो केस बी सॉल्व करने का मतलब समझ में आ गया, केस बी। और बेसी हो तो समझा भी सो, केस बी या ऐसे देके लिख सकते हो डिस्काउंटिंग। केस बी में कौन सा दिया केस, डिस्काउंटिंग का। वैसे पहले बार में भी लिख सकते हो तो क्या, होल्डिंग है ना, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग। जैसे सब बहुत सारा केस देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसके आगे बार में क्या किए थे हम लोग, केस ए ना लिखे थे, आप चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, तो होल्डिंग, यहाँ में लिख सकते हो होल्डिंग। समझ में आया। तो हम लोग आ गया डिस्काउंटिंग में। अगर अमल डिस्काउंट करवाता है, अगर अमल डिस्काउंट करवाता है तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना काटेगा, देखो बैंक 4950, 4,950 रुपया देगा, है ना। इसका मतलब मेरा 5,000 का बिल है, 4,950 रुपया देगा, तो 50 रुपया का हो गया, डिस्काउंट में चल गया। तो हम लोग का एंट्री पास करें अमल इस केस में। इस केस में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल हमारा रहेगा 5,000 का, उसमें से बैंक मेरे को 4,950 रुपया दिया, होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ कोई डेट नहीं बता रहा कब डिस्काउंट करा, तो मानेंगे कि उसी दिन किया जिस दिन बिल मिला। देखो यहाँ बिल कब मिला था, 1 अप्रैल 1999 को। कुछ नहीं बोला तो डेट हम लोग सेम डाल देंगे। तो यहाँ मानेंगे ये 1999 अप्रैल कितना होगा 1। उस समय ये क्या पास करें, 1 अप्रैल 1999 को अगर वो डिस्काउंट करवाता ड्रॉर, तो ड्रॉई को एंट्री पास नहीं करेगा। तो ये बता देंगे यहाँ कि 1999 अप्रैल 1 को ये क्या करेगा, कोई एंट्री पास, नो जनरल एंट्री, नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास फॉर डिस्काउंटिंग, या वैसा वर्ड लिखे तो वो भी लिख सकते हो डिस्काउंटिंग, या इफ बिल डिस्काउंटेड बाय अमल। कोई एंट्री पास जैसे एक लैंग्वेज बता देना है, तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। फिर जाके अगर डिस्काउंट करवा लिया, अब क्या सिचुएशन होगा, पैसा लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। पैसा लाने कौन जाएगा, बैंक। अगर ये ऑनर रहता है कोई टेंशन नहीं, तब ये एंट्री पास कौन पास करता, बैंक और चालू रहता। बट क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो 3 आदमी एंट्री पास करेगा, बैंक भी करेगा, ड्रॉर भी करेगा और ड्रॉर भी करेगा। बट हम लोग को यहाँ बैंक अकाउंट बनाने नहीं बोला तो छोड़ दे रहे, तो किसका खाता में लिखेंगे, ड्रॉर और ड्रॉई का। क्लियर है। कब पास करेंगे, 3 महीने के बाद। तो अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, 4 जुलाई निकला था ना। तो आप लोग का फिर ये डेट आएगा 1999 जुलाई 04। ठीक है। क्या कर डिसऑनर हुआ तो ऊपर में किसका नाम लिखा, चालू रहता, चालू रहता है अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या हो जाएगा, बैंक। बोलो सॉरी, तीनों केस में ना बोला, मुझे तो बताया कि बोला इट इज एज्यूम दैट द बिल वाज डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी, ब्रैकेट में तो सब में डिसऑनर ले रहे। क्लियर है। तो देखो, तो यहाँ डिसऑनर हो गया, कितना रुपया का डिसऑनर होगा, 5,000 का हो गया। इसी वक्त चालू रहता भी एंट्री पास करेगा, तो चालू रहता 1999
जुलाई क्या होगा, ये एंट्री पास करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू अमल, कितना रुपया का 5000। तो सेकेंड केस कंप्लीट, समझ में आ रहा, सेकेंड केस कंप्लीट। अब आते थर्ड केस, बोला अगर वो इंडोर्स किया होता है ना, किसको इंडोर्स किया होता है, देखो लिखा भूपति को, तब क्या होता है। तो अब हम टीचर को फिर बताने, अगर वो इंडोर्स किया होता है तो क्या एंट्री होता है, तो हम सी केस लिख देंगे, ठीक है। तो सी केस लिखेंगे, तो ये हेडिंग दे देंगे केस सी, और वो जो किसका केस है, इंडोर्स का। समझ में आएगा, यहां भी हेडिंग दे देंगे केस सी, और कौन सा केस यहां हो रहा, इंडोर्स। समझ में आया यहां तक। तो चलो, अगर अमल भूपति को इंडोर्स कर दिया है तो इंडोर्स का एंट्री आप लोग याद किए का, भूपति अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर, है ना। कब कुछ नहीं वाला तो मानेंगे उसी तारीख को किया, तो 1999 अप्रैल 01 क्या पास करेंगे, भूपति अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितना का होगा, 5000। बात क्लियर। इसी वक्त यहाँ आएंगे 1999, जब इंडोर्स किया होगा उस समय चालू रहता, कोई एंट्री पास नहीं किया होगा, तो सेम लिखेंगे नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास फॉर इंडोर्स। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ड्यू डेट के दिन या मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा लाने कौन जाएगा, भूपति, और भूपति का तो पैसा नहीं मिला, तो जब नहीं मिला डिसऑनर में सब एंट्री करेगा। भूपति किसको पकड़ेगा, अमल को, अमल किसको पड़ेगा, चारुलता को, इसलिए भूपति भी पास करेगा, अमल भी पास करेगा, चारुलता भी पास करेगा। बट भूपति पास करे, हम लोगों को दिखाने नहीं बोला था, छोड़ दे रहे, हम लोग को किस में लिखना है, अमल और चारुलता में। क्लियर है। तो फाइनली यहाँ आ गया, फाइनली यहाँ ये पास करें 1999 कौन महीना, जुलाई 04 क्या एंट्री पास करेगा, ये डिसऑनर का एंट्री पास करेगा। तो किससे लेगा, किसको देगा, चारुलता भूपति, क्यों, चारुलता से पैसा लेगा और भूपति को देगा। तो चारुलता अकाउंट डेबिटेड टू चारुलता अकाउंट डेबिटेड टू भूपति, कितना रुपया, 5000। ये एंट्री है ना। उस समय चारुलता भी एंट्री पास करेगा, तो 1999 जुलाई 04 क्या होगा, बिल पेबल टू अमल। ये तो एक एंट्री पास करेगा, बिल पेबल टू अमल, कितना 5000। समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम, क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, ड्रॉई का थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कैसे, तुम ड्रॉई का देखो, तीनों केस में लगभग सेम एंट्री है कि नहीं, ए बी सी तीनों केस में है। तो इसमें क्या कर सकता है टीचर लोग, कैसे करता है, ऐसे करता है, केस इन ऑल केस, इन ऑल केस लिखकर 2 एंट्री पास कर देता है, क्योंकि दोनों देखो सब सेम है कि नहीं। तो इसमें 6 बार ना लिख, ऊपर में एक बार क्या लिख देता है, इन ऑल केसेस। तीनों केसेस में क्या होगा, वो एंट्री पास नहीं करेगा और ऑनर डिसऑनर एंट्री सेम करेगा, समझ। बट इसमें आपको 3 बार दिखाना पड़ेगा। और ड्रॉई का केस में चाहो तो इतना जो 3 बार दिखा ना दिखा के एक बार ऊपर में इन ऑल केस लिख कर खाली इसमें लिख दो, तब ये मेंशन मत, खाली नो जनरल रिक्वायर्ड टू पास। क्लियर है। बट आप लोग ऐसे ही करना, कोई दरकार नहीं उतना करने का। हाँ, बट हम दिखाने के लिए, वो पता नहीं, तुम सही बोलो, बट ये भी तो पता नहीं कोई 3 काम कैसे करेगा। ये एजम्पशन बोला, हम लोग एजम्पशन करके टीचर को यहाँ बता रहे हैं। तो जनरली केस में देखो, जब कोई नहीं बोलता तो हम लोग नो एंट्री नहीं लिखते,
बट यहाँ टीचर को बताने मांग रहे कि हम समझ रहे कि यहाँ कोई एंट्री पास अगर बोल रहे तो हम अगर समझा रहे। रियल लाइफ में क्या करेगा, अमल क्या कर, एक ही ना काम करेगा। तो टीचर हमसे क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना करके एजम्पशन क्वेश्चन बना के पूछ रहा, एज्यूम करके बोल रहा, तो हम भी एज्यूम करके बता रहे। अगर यहाँ ये बात ना लिखो तो टीचर कंफ्यूज होगा यहाँ एंट्री होगा कि नहीं, इसलिए बताने के लिए हमको बताना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कोई डाउट है पढ़ के देख लो, समझ में आया कि नहीं, फिर क्वेश्चन पढ़ो, और कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है, आप लोग घर में जाके आज ही बनाइएगा। इस तरह का और एक क्वेश्चन मिलेगा 10 या 11 नंबर है, में भी देख लो कितना नंबर है, 9 नंबर है। तो 9 नंबर इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें चारों होगा, चारों कैसे है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा से कर लेना। ठीक है, हाँ 9 नंबर है। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। और बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई डाउट है आप लोग को? अगर आप लोग बना के आते हैं ना तो आज ही खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू करते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आज अभी और डिस्कस कर रहे हैं हम, आप लोगों का होमवर्क रहेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो और जो ईयर में आया है ना। हम बोले अब जो भी चैप्टर आता सब इंपॉर्टेंट ईयर में आया होगा, तो जब भी ये खत्म होगा ईयर भी बना लें, इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम जो पढ़े हैं वो एग्जाम में सॉल्व हो रहा है कि नहीं। बुक सॉल्व हो रहा है दूसरा वो मत देना, बुक में सब कुछ भर देता है, आपका लेवल का यही डेप्रिसिएशन देखना, इसके बाद पढ़ेंगे। हम ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं तो उसका क्वेश्चन तुमको करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपका लेवल का जो आपका वेस्ट बंगाल सोच के डाला कि आप 11 में हो तो इस लेवल का सम्मान आना चाहिए, तो उस लेवल का हम पढ़ाते हैं। उतना लेवल का तुम्हारा समझ में आया कि वो कैसे डिस्कस होगा, जाके ईयर का समझ बनाओ। तो जब मेरा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे अब लगभग हो गया, अब नेक्स्ट सोमवार क्या आप ईयर का सवाल अपने से बनाओगे, नहीं बना फिर जाके सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, मैक्सिमम आपसे बनना चाहिए। अगर मैक्सिमम आपसे बना तो समझो तुम इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ चुके हो, आने तो फिर एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक तो और बनाते। क्या बोल रही हो आचल, बोलो। हम 10 नंबर करें, इतना चेक करोगे गरीब को, अपने नहीं बनाओगी। चलो आचल बोली 10 नंबर बनाने। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10 और बस। ठीक है, ये 10 नंबर बोला जा रहा है आचल को, आचल मेरे को बोला बनाने। ठीक है, ये 10 बनाते हैं, उसका मैक्सिमम आपसे बन जाएगा। जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में देखो सब हम बनाएंगे, तो फिर आपका दिमाग कैसे खुलेगा, है ना। अब बात वही होता है कि हम पास कर जाएंगे तो पास तो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो हम 10 नंबर बना रहे हैं, आप लोग रिमेनिंग सवाल बनाइएगा और ईयर भी बना के आइएगा। नेक्स्ट क्लास इसका लास्ट क्लास है ना। इट मीन्स कब, मंडे को, मंडे है ना। और हम लोग वेडनेसडे को एक नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डेप्रिसिएशन चालू करेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, जो फ्यूचर में बहुत जगह लगेगा। आप लोगों का सिलेबस में है भी डेप्रिसिएशन, है ना, हटा दिया। हाँ, बिल एक्शन जानबूझ के पढ़ा कभी आएगा, और डेप्रिसिएशन भी हटा दिया, रेक्टिफिकेशन भी हटा दिया। तो रेक्टिफिकेशन ये नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में है, पढ़ा देंगे बात में, बट डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे क्योंकि बेसिक यहाँ पढ़ाने का मौका मिलता है। ग्रेजुएशन में जो डेप्रिसिएशन थोड़ा टफ है, तो अगर यहाँ से बेसिक ना पढ़े रहो तो फिर ग्रेजुएशन में मेरा वर्ड समझ में नहीं आएगा बस में। तो डेप्रिसिएशन हटाने के बाद भी हम पढ़ाएंगे, आपको घबराने का दरकार नहीं है। ठीक, आप पास कर जाओगे, जैसे 9 पास कर जाते हो वैसे 11 पास कर दिया जाता है स्कूल का, और इस बार तो और पास करेगा। बट इसी बदौलत में ऐसा मत करना कि अपना अकाउंट्स खराब कर लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन जो हटा दिया है वो पूरा तरह एक बार से नया से हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, तो यहाँ छोड़ दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा देंगे, तो आपको कहीं तकलीफ, बट जो जो तकलीफ होने वाला हम जरूर पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वेडनेसडे को कोई एब्सेंट मत करोगे, नया चैप्टर हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं पढ़े, सब नहीं पढ़ेगा ना, फाइनल अकाउंट नहीं बना पाओगे। जो लोग बोला ट्रेडिंग चल रहा है ना, तुम बोले ना, तो ट्रेडिंग में हर सवाल में फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन एंट्री होता है, तो कैसे टीचर करेगा, क्या करेगा, भगवान जाने। मेरा उसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ऑन 1 नवंबर 1997 रंजीत एक्सेप्ट अ बिल ₹500 एट 4 months ड्रॉन बाय आलोक। यहाँ खाली घुरा दिया कहानी, है ना। यह रंजीत ड्रॉई है और आलोक का ड्रॉर है, तो हमेशा क्वेश्चन में देखने जानबूझ के घुरा दिया। यहाँ बोला रंजीत का किया, एक्सेप्ट किया, तो हम लोग जानते हैं जो बिल एक्सेप्ट करते हैं उसी को एक्सेप्टी, उसी को ड्रॉई बोलते हैं।
है ना, एक्सेप्ट किया, कितना रुपया का बिल 500। वो बिल कौन ड्रॉन किया था, आलोक, और 4 महीने के लिए। इसका मतलब ये आलोक बिल बनाया तो आलोक मेरा ड्रॉर हुआ और रंजीत का हो गया ड्रॉइंग। क्लियर। आगे, ऑन 4 नवंबर 1997 आलोक डिस्काउंट द बिल एट 6% पर एनम विथ हिज बैंक, अपने बैंक से वो डिस्काउंट करवा लिया। तो देखो, एक 1 नवंबर ना, और कब डिस्काउंट करवाया, 4 नवंबर, 3 दिन बाद। तभी 3 दिन बाद में तो डिस्काउंटिंग पीरियड 3 दिन नहीं करेंगे, मैंने महीना में किया। कितने महीने का बिल बना बताओ, 4 महीना। तो बैंक कितने महीने बाद जाएगा, तो 4 महीने का बैंक पैसा काटेगा। ये 3 दिन काउंटिंग। हाँ, अगर बोल देता ये 4 तारीख को डिस्काउंट ना करवा के 10 तारीख को डिस्काउंट करवाया, तब दिन में आ जाता है। समझ में आया क्या बोले। बट आप लोग का मैक्सिमम क्या रहेगा, मंथ में रहेगा। समझा पाए हम क्या बोले। अगर यहाँ 4 नवंबर ना रखकर यहाँ मान लेते 15 नवंबर दे दिया, तब क्या हो गया, तब डेज में काउंट होगा, तो डेज आप लोग को आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने पक्का 3 दिन या 1 तारीख को करवाएगा, या तो 1 नवंबर को बोलेगा या 3 नवंबर को बोलेगा, क्योंकि 3 नवंबर को बोले माने उसमें डे ऑफ ग्रेस काउंट कर रहा हूँ। क्लियर। चलिए, एट मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर, बिल क्या हो गया, एंड बैंक चार्ज 50 रुपीज एज द नोटिंग, याद है नोटिंग चार्ज पढ़ाए हुए। तो बैंक नोटिंग चार्ज, इसका जरूर बैंक जब डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक जाके क्या किया होगा, कोर्ट में गया होगा, कोर्ट से एक तो लॉयर को लाके क्या किया होगा, प्रूफ बनाया होगा, सब पढ़ा के रखे है ना। आपको बोला सो द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आलोक एंड रंजीत, 2 का अकाउंट में एंट्री पास करना है। तो क्या करें, देखो एकदम इजी है, इतना घबराने का कुछ नहीं है। आप लोग कोई भी एंट्री ऐसा नहीं है, सब कुछ बता के रखे हम। चलिए देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस साइड किसका एंट्री पास करेंगे, डॉर कौन था, आलोक। देख लेना, आलोक था, याद है आलोक, और रंजीत के यहां पास करेंगे ड्राई। चलिए, तो सबसे पहले आलोक का किया, बिल पाया, कितना रुपया का बिल पाया, 500 का। कब, 1 नवंबर 1997। तो ये आके 1997 नवंबर 01, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रंजीत, कितना का, 500 का। बिल्कुल सही, समझ में आया, बिल पा गया। अब ये क्या करेगा, बिल देने का एंट्री पास करेगा, कब, उसी तारीख को 1990 हो जाएगा क्या, आलोक अकाउंट डेबिटेड टू कितना, 500। क्लियर हुआ। अब आलोक के पास बिल है, ये आलोक क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। किससे डिस्काउंट करवाया, बैंक से। उस बैंक का नाम बताया है, नहीं बताया, तो हम सिर्फ बैंक लिखेंगे। बट क्या रेट लिया, वो बोला 6% का रेट से वो बैंक डिस्काउंट करवाया। तो 6% का पर एनम मंथ होता है 12 मंथ। अगर 12 महीना हमको वेट करवाएगा तो हम 6% काटेंगे, बट बैंक 12 महीना वेट करेगा, कितना, 4 महीना। तो निकालना लास्ट क्लास में सिखाए थे, कैसे निकालेंगे देख लो। नेक्स्ट पेज में इसका वर्किंग नोट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ वर्किंग नोट समझ में आएगी ना, किसको बोलते हैं हम लोग, जहां कहीं रफ करेंगे, अकाउंट्स में उसको वर्किंग नोट बोला जाता है। ठीक है, वर्किंग नोट्स कहाँ निकालेंगे, डिस्काउंटिंग ना, डिस्काउंटिंग चार्ज 10 में निकला। ओके, देख रहे हैं हम, कैलकुलेटर चलाओगे। 500 उसमें किससे इंटू करेंगे, 6%, कितने महीने का, तो क्या करेंगे, 4/12, तो कितना आ रहा, 10 रुपया। इसका मतलब 50 रुपया में डिस्काउंट कितना कटेगा, 10 रुपया, तो 490 रुपया मिलेगा।
कैलकुलेटर सब चलाने सीख रहे हो ना, चलाओगे, क्योंकि आस्ते आस्ते जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा कैलकुलेटर चलाना बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। खास करके फाइनल अकाउंट में बहुत कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलाओगे आस्ते आस्ते, अभी चलाओगे, आस्ते सब सीखते जा रहे हो। तो हम लोग 490 रुपया का पाने का एंट्री करेंगे और 10 रुपया का डिस्काउंट का। तो आपका यहाँ होगा, कब डिस्काउंट करवाया? 4 नवंबर को। तो इसका मतलब हो जाए 1997 नवंबर 4। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, पैसा कितना होगा? ये 500 का बिल था, 490 रुपया आएगा और 10 रुपया कैंसिल। ठीक है, इसमें कोई एंट्री पास ये नहीं करेगा। अब ये दिखाने केसेस नहीं है, केसेस का केस में बताना पड़ा सर, ये केस में ये नहीं कर रहा, बताना पड़ रहा था, समझा? इसमें बताना नहीं है। अच्छा, अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है। किसके पास है? बैंक के पास। तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। तो अब पैसा लाने बैंक गया, तो बताओ पैसा दिया? कौन नहीं दिया? रंजित, क्योंकि देखो नोटिंग चार्ज है। तो सबसे पहले कहा किया होगा बैंक, डिसऑनर एंट्री पास किया होगा, उसका बिल में जाके कहा किया, प्रूफ बनाया होगा। तो बैंक ने 2 एंट्री पास करेगा, किसका? पहले डिसऑनर का, फिर नोटिंग चार्ज का। कौन? बैंक। तो बैंक का बोला यहाँ? नहीं बोला। बैंक का नहीं बोला, इसका नहीं है। बैंक एंट्री पास करेगा, आलोक पास करेगा, कौन? रंजीत। तो आलोक क्या करेगा? तो आलोक सबसे पहले एंट्री पास करेगा, डिसऑनर का एंट्री पास कर लो पहले, नोटिंग चार्ज छोड़ दो, पहले डिसऑनर। तो डिसऑनर का केस में क्या बताते याद है? शॉर्टकट, ऊपर में ड्रॉई और जहां बिल, तो ऊपर में कौन होगा? रंजित। अच्छा, कितने महीने का बिल था? 4। तो नवंबर से दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 2 जनवरी से फरवरी, 3 फरवरी से मार्च 4, 1 मार्च, उसमें 3 दिन जोड़ देंगे, 4 मार्च। तो ये 1997 है, तो हो जाएगा 1998। नेक्स्ट ईयर चल जाएगा ना, 1998 महीना हो जाएगा आपका मार्च 4। डिसऑनर एंट्री पास होगा, पहले लिखेंगे रंजित अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक, क्योंकि डिस्काउंट करवा चुके थे। तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी डिसऑनर होता है ऊपर में ड्रॉई का नाम, अगर मेरे पास है तो टू बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर के पास है तो टू क्रेडिटर, बैंक के पास है तो टू बैंक, कलेक्शन में तो टू बिल फॉर कलेक्शन। तो यहाँ कहा था डिस्काउंट करवा चुके, इसलिए रंजित टू बैंक। अभी सिर्फ जनरल एंट्री याद रखना, क्यों हुआ का वो सब हम समझा चुके थे। ठीक है, पैसा कितना हो जाएगा? 500 हो चुका कि नहीं? इस समय ईवी एंट्री पास करेगा डिसऑनर का, कब करेगा? ये 1998 मार्च 04 ये डिसऑनर एंट्री पास करेगा। ये क्या पास करता है? बिल पेबल टू आलोक, बिल पेबल टू आलोक। कितना रुपया? 500 पास किया डिसऑनर का। अच्छा, अब इसके बाद बैंक बोला होगा, देखिए हम प्रूफ चार्ज आपको प्रूफ कर दिए, प्रूफ का जो नोटिंग चार्ज होता है, कितना नोटिंग चार्ज है? 15 रुपया। तो जरूर बैंक काट लिया होगा, तो हम बताया तो बैंक काटेगा, तो हम ये पैसा किससे लेंगे? ड्रॉई से। तो ये ड्रॉई का एंट्री पास करेगा नहीं, किससे लेगा? रंजित से लेगा। तो रंजित अकाउंट डेबिट टू बैंक, रंजित अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सेम होता है, यहाँ कंपाउंड कर सकते थे हम लोग। नोटिंग चार्ज में ऊपर में क्या रहता है? ड्रॉई, जो पे कर उसका नाम। तो देखो आपका नोटिंग चार्ज का एंट्री पास किए होंगे सेम डेट में, ऊपर में फिर क्या होगा? रंजित अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। 15 रुपया का होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? बैंक 15 रुपया काट लिया, हम वो पैसा रंजित से लेंगे। क्लियर? रिलेशन क्या होगा? नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक। समझ में आया? इस समय भी तो नोटिंग चार्ज का एंट्री करेगा, याद है पड़ा? क्योंकि जान गया कि भैया वो बैंक को नहीं दिया, तो प्रूफ कर दिया, लॉयर आया था, ये पैसा कौन लेगा हमसे? ड्रॉर लेगा। तो ड्रॉर को देना है इसको, तो सेम डेट में ड्रॉर को देना है। किसका पैसा देना? नोटिंग चार्ज का। ये लोग नोटिंग चार्ज लिखता है, याद है? तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू आलोक को देना, तो टू आलोक। कितना रुपया? 15 समझ में आया? कंप्लीट। जस्ट आपको एंट्री याद रखना, सीक्वेंस में बोलते हैं, एक एक पढ़ो, एंट्री लिखते जाओ, पढ़ो लिखते जाओ, बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ঠিক আছে? আর কিছু জিজ্ঞাসা করা আছে তো করুন।
কি বলছেন আপনারা? কিছু না, এমনি বললে চলবে? আচ্ছা আছে, আচল বলছে স্যার আমি জিজ্ঞাসা করবো। বলুন আচল, আপনি বলুন, খালি ভোটটা আমাকে দেবেন না, ভোট অন্য জায়গায় গেলে পিটাবো। बोलो क्या बोली अचल? अच्छा कुछ भी नहीं। अचल बोली सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ये ना? ओके, अचल बोली सर समझ में आ गया, अब कुछ भी नहीं पूछना है। तो आशा करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम कर भी दिए, 3 और 10, और हमको नहीं लगता बेसिक कुछ पूछना रहेगा। तो आप लोगों को होमवर्क फिर भी पूछना रहेगा, मैं नहीं बोला। और एक क्लास हम दे रहे, कौन वाला? मंडे। आपका ड्यूटी क्या है, फिर शुरू से लेकर पूरा बना लेना है और ईयर का बना लेना है, और आपका ड्यूटी हमसे पूछ लेना है। मेरा बुक का और ईयर का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट आपका ड्यूटी है बना के ना पूछोगे, बिना बनाए तो कैसे पूछोगे? तो आपका ड्यूटी है, आपके पास 2 दिन है, सैटरडे संडे और मंडे आना है। तो सैटरडे संडे तक जो नहीं बनाया है कृपया करके रिक्वेस्ट है सब पूरा बना लो और ईयर भी बना लो, और पॉइंट आउट करके आना, दाग मार के आना कि मंडे जाके सर से ये पूछ लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और वेडनेसडे को हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इस बीच में थोड़ा कैलकुलेटर अच्छा से चलाने सीख जाओ ताकि हमको डेप्रिसिएशन में भी कैलकुलेटर लगेगा। ठीक है, तो आज थोड़ा क्लास पहले आप करते 10 मिनट। क्या कोई कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। अच्छा कुछ पूछना है क्या, या कुछ बोलना है? बोलो। ईयर का देखोगे हम लोग का बुक के पीछे में ना ईयर का क्वेश्चन है, 2014, 15, 16 हर साल आया होगा, है ना? हर साल आया, कहाँ आया भी बता दे रहे थोड़ा। हाँ, ग्रुप सी का देखोगे हर पेपर में, ग्रुप सी में चल जाओगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 में हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना? बुक के पीछे में हम क्वेश्चन पेपर डाले, हर साल जो पेपर का एग्जाम होता है, जैसे आप लोग जब 11 का एग्जाम दोगे देखना नेक्स्ट से उसको हम बुक में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, आपको थोड़ा हैबिट होता है कि हर साल एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो हर साल का पेपर में ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 3 में इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आया है। जब आप लोग बैठोगे तो आप लोग का भी ग्रुप सी में 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो हम हर साल हर क्लास में, नॉट ओनली 11 में, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाते हैं तो उसको ईयर सॉल्व करवाते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम जब बैठे हैं तो इस तरह का आएगा। आपको जानना जरूरी है कि पेपर कैसे बनता है और पेपर में कहाँ क्वेश्चन रहता है। आप एकदम याद करके आओगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का ग्रुप सी में 3 नंबर पर रहता है। अब खोजने मत जाना कहाँ मिलेगा। ठीक है, पहले से रेडी होकर आता, क्योंकि एग्जाम में 3 ही घंटा मिलता है, उसी 3 घंटे में सब कुछ करना है। तो आपको पेपर का पूरा फॉर्मेट है ना याद करके आना है, कहाँ कौन क्वेश्चन है, तो वो भी लगभग याद हो जाना चाहिए। हाँ, इस चैप्टर तो आएगा नहीं इस बार, तो अगर जो भी बच के आएगा वो ज़्यादा मार्क्स का आएगा। ये भी बात सही है, ये चैप्टर आएगा ही नहीं इस बार। ठीक है, बट फिर भी याद कर लेना, क्योंकि सरकार का स्कूल का कुछ नहीं जाता है, जाता है आप लोग का लाइफ। क्योंकि पेरेंट्स आपके हैं, फ्यूचर में कमा के आप अपने पेरेंट्स को रिटर्न करोगे, उसका कुछ नहीं जाता है। बैठा के पैसा ले रहा है और कुछ नहीं जा रहा। हाँ, मेरे पास यहाँ पढ़ाना है कि हम अपना गुडविल में पढ़ाते हैं। जो मेरे से पहले पढ़ के निकला वो आपको इसलिए रिफर करता है कि हम उस समय पैसा के लिए नहीं, आपका क्वालिटी बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इसी में से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम आपका ग्रेजुएशन में होगा उसके बाद हम उसमें ऊंचा पढ़ाई कराते हैं, WCS। तो हो सकता है भगवान करे इसमें से 4-5 लड़का वो क्वालिफाई करे, तो वो दिन भी आएगा जिसमें से इस लोग में से कोई ऊंचा पोस्ट में बैठा रहेगा। तो अभी जैसे कुछ स्टूडेंट पढ़ा रहे हम हो रहा, तो इसी में से करते करते आता है। तो जिसका क्वालिटी अच्छा रहता है वो ऊंचा पोस्ट में बैठ जाता है उस पोस्ट पर। बंगाल का सबसे ऊंचा पोस्ट है वो, मेरा बात तो समझ है। तो ओनली उसके लिए क्या चाहिए, आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत ऐसा नहीं कि बिलियन स्टूडेंट, हम जितना पढ़ाते हैं घर में सिर्फ 2 घंटा रोज पढ़ोगे ना, तो मेरा पढ़ाई और 2 घंटा घर में सेल्फ स्टडी, आप बिलियन स्टूडेंट बन जाओगे। तो आशा करते हैं कि 5 साल 11, 12 फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड ईयर 5 साल पढ़ो, 6 ईयर में अच्छा से नौकरी का पढ़ाई करो। मेरा अकाउंट्स ठीक रहेगा, जस्ट आप एक बार बता देंगे, देखना आपका वो नौकरी लेके बैठ जाएगा। पर सबका नहीं है, देखो इसमें भी 11 में बहुत स्टूडेंट एब्सेंट करता है, तो अपने आप वो अपना कैरियर खराब कर रहा है। तो अगर आपको कैरियर बनाना तो पहले एम होना चाहिए। जैसे 12 पास करोगे हम आपको बता देंगे वो जॉब क्या है, कितना सैलरी है, कैसे क्या पोस्ट है, क्लास 12 है, क्योंकि अभी थोड़ा मेच्योर नहीं हो। तो 11, 12 ठीक से पढ़ो। जैसे फर्स्ट ईयर में जाओगे हम उसका पूरा कोर्स के बारे में बताएंगे कि उस पोस्ट को क्या, जब तक तुम्हारा एम नहीं होगा तो तुम कैसे क्वालिफाई करोगे। आदमी को एम होना चाहिए, सर हमको ये पोस्ट बनना है, हमको ये पोजीशन लाना है, हमको ये बनना है, ऐसा पोस्ट में आना पड़ेगा।
ठीक है। तो जितना भी तुम देखते हो ना, जो जहाँ भी तुम पोस्ट ऑफिस में चल जाओ, जो बड़ा ऑफिसर होता है वो कहाँ होता है, WCS पास करके। कहीं भी चल जाओ, इनकम टैक्स में चल जाओ, इनकम टैक्स ऑफिसर जो बड़ा पोस्ट होता है कौन होता है, WCS पास करके। तो आपका भी ऐसा कुछ एम होना चाहिए। और एम कब होगा, जब रेगुलर क्लास करते हो। एक बार में सब नहीं मिलता है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, आप लोगों के पास टैलेंट है। ऐसा नहीं कि सब सीक्वेंस से नहीं पढ़ो तो वो कमजोर स्टूडेंट आते हैं। हम पहला दिन ही आप लोगों को बताए थे, और जो सीक्वेंस से पढ़ो ब्रिलियंट है, स्कूल में उसको अच्छा स्टूडेंट बोलेगा। बट ये नहीं को पढ़ रहा, मेहनत कर रहा, बचपन से कोई ब्रिलियंट नहीं होता, सिंपल बता रहे। 11 12 जो जम के पढ़ेगा, मेरा अकाउंट्स का पूरा हर चीज़ याद रहेगा। और भगवान के जैसे आप लोगों के पास वीडियो भी है, आप 2 बार 3 बार करके देख सकते हो। तो अपने आप को जितना तुम मेहनत करके देखोगे, मेहनत करोगे, मेरा वीडियो को बार बार रिकॉर्ड करोगे, याद रखोगे, अपना पढ़ाई स्ट्रांग रहेगा। और PDF भी आपके पास है, जब भी खोल के देख सकते हो। आप चलते चलते PDF देख लेते हो, है ना। तो चलो आज यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास 12 के बाद आप लोगों को एक पोस्ट हम बताएंगे, आशा करते उसको सिलेक्शन करना है, उसी को डिसाइड करके अब 3 साल जम के पढ़ना। देखना आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपका बंगाल का सबसे ऊंचा पोस्ट का सैलरी का जॉब आपके पास है। बट उसके लिए 5 साल सिस्टम वाइज पढ़ते चलो, है ना। चलिए आज यहाँ तक, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।